मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कल क्या होगा ये सोच सोच के रात भर नींद नहीं आने वाली। काय झालं? ये गलत है माधवी। का गलत है? सही तो कर रही हूँ। अरे कवर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये टप्पू ने जो फैसला लिया ना हंडी फोड़ने का, ये गलत है। सही कह रहे हैं आप। शायद मतलब रिस्क तो है। अरे बिल्कुल रिस्क है माधवी। ये टप्पू के इस फैसले से ना किसी को चोट ना लग जाए। शुभ शुभ बोला ना। ये हमारी सोनू को ना टप्पू के संगे से ना दूर रखना चाहिए, वरना आगे जाके ये टप्पू के जैसे उल्टे सीधे फैसले लेगी और हमें टेंशन देगी। टेंशन तो होगी ना दीकरा, तो समझ तो केम નથી। मुंडी सुहाना विच मम्मा इसमें कोई टेंशन की गल ही नहीं है। कोकी दीकरा तो समझ तो केम નથી। अगर इनाम इतना बड़ा है तो मटकी की हाइट भी कितनी बड़ी होगी। मटकी फोड़ने में बहुत डिफिकल्ट होगा मारू बच्चू। माँ शेरों के लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती, और टप्पू सेना शेरों से कम थोड़ी ना। लेकिन गोगी दीकरा अगर मटकी फोड़ने में कहीं ऊपर नीचे ठई गई तो बरोबर छे के नहीं? मम्मा पेन्ना टेंशन ना लो, जस्ट चिल। देख गोगी पुत्र, 11,11,111 की मटकी फोड़ने के लिए ऑल द बेस्ट। 11,11,111। ओह गॉड, इतना बड़ा अमाउंट जीतना तो बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, इसलिए मुझे भी टेंशन हो रही कि पता नहीं कल टप्पू से ना मटकी फोड़ पाएगी या नहीं। लेकिन भाभी साहब, मेरे को मटकी फोड़ने से ज्यादा इस बात का टेंशन है कि कहीं कोई गिर गया तो उसका हड्डी पतली ना टूट जाए। हाँ वही तो, दही हंडी फोड़ने में चोट लगने का डर तो होता ही है। हे भगवान, कल टप्पू से ना हंडी फोड़ पाया ना पाए, बस किसी को चोट ना लगे। पहले अब्दुल का टेंशन था, अभी टप्पू सेना ने नया टेंशन दे दिया। और टेंशन भी ऐसा दिया है टप्पू सेना ने जिसका कोई इलाज ही नहीं। कोमल, तुम टेंशन की बात मत करो। तुम्हें पता है ना, मुझे टेंशन में और भी भूख लग जाती है। ये क्या कर रहे हो हंस? ये मैं मेडिकल बैग पैक कर रहा हूँ। अगर दही हांडी में किसी को चोट लग गई तो ये काम आएगी। भगवान करे इसकी जरूरत ना पड़े और हमारी टप्पू सेना सफल हो जाए। तारक, बिना किसी तैयारी के हमारी टप्पू सेना दही हांडी फोड़ने में कैसे सफल होगी? वो तो है। आपको पता है, महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं ये दही हांडी फोड़ने वाले ग्रुप। वो तो है। और अगर ये सब में हमारी टप्पू सेना को लगभग गई तो? वो तो है। वो तो है कि रट लगाए बैठे हैं। मुझे आप पे टेंशन हो रही है, आप कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं अंजलि, अब टप्पू सेना ने जिद पकड़ ली है कि वही दही हंडी फोड़ेंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। पर सच कहूं तो मुझे जेठालाल की टेंशन हो रही है। अब इस दही हंडी को लेके पक्का उसके घर पे धमाल चौड़ी मची हो। टप्पू तो समझ क्यों नहीं रहा है? मटकी फोड़ना आसान नहीं है, बहुत रिस्की है। पापा आप ही ने तो कहा था कि लाइफ में जो रिस्क लेता है वही प्रगति करता है। अरे वो मैंने धंधे के संदर्भ में कहा था कि धंधे में समय समय पे अगर आप नप्पी तोली रिस्क लेते हो तो ही आपकी प्रगति होती है। ये मटकी फोड़ना तेरा धंधा है? पापा लेकिन अब्दुल भाई की दुकान को बचाने के लिए 11 लाख की मटकी फोड़ना बहुत जरूरी है। वही कह रहा हूँ बेटा, 11 लाख की हंडी है, वो बहुत ऊंची टंगी होगी। उसे फोड़ने के लिए कम से कम 7-8 थर लगाने होंगे। अभी तुम ये टप्पू सेना के 5 लोग एक दूसरे के कंधे के ऊपर खड़े हो जाओगे तो भी 5 थर होंगे, बाकी के 3-4 थर कहां से लाओगे? और बेटा तुम पांचों ने बचपन में सर्कस सिर्फ देखा है, कभी किया नहीं है। जो एक दूसरे के कंधे पे खड़े हो जाओगे। पापा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने सब सोच लिया है। मैंने कल मेरे बहुत सारे दोस्तों को बुला लिया है। ये तेरे सब दोस्तों को ये हंडी फोड़ने का वर्षों का अनुभव है। पापा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन कैसे ना लो भाई, कहीं गिर विर गया, चोट वोट लग गई तो? पापा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे क्या ऐसा कुछ भी नहीं होगा? क्या हुआ?
चिल्ला क्यों रहा है? बापूजी ये टप्पू समझ ही नहीं रहा है, मटकी फोड़ने की जीत लेके बैठा है। दादाजी पापा को समझाइए ना। जब मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये मटकी फोड़ सकता हूँ, तो पापा मेरा हौसला बढ़ाने की जगह मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। सॉरी पापा, भले ही आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये मटकी फोड़ सकता हूँ और मैं फोड़ूंगा। बापूजी ये क्या? टप्पू समझदार है, वो जो भी निर्णय लेता है सोच समझ के लेता है। ये निर्णय भी उसने सोच समझ के ही लिया होगा। अरे भाई उसे कोशिश तो करने दे, वरना बाद में ये बात उसके मन में अटकी रहेगी कि उसने कोशिश भी नहीं की। और वो जो भी कर रहा है नेक इरादे से कर रहा है, अब्दुल की दुकान बचाने के लिए कर रहा है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। आई बाबा, मैं निकल रही हूँ। भाई बड़ा कहाँ अकेली जा रही है? हमारे साथ चलना। आई मैं टप्पू सेना के साथ निकल रही हूँ, आपको सीधा दही हांडी वाली जगह पर ही मिलूंगी। हो रुको 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 सोनू बाड़ा, वो टप्पू तो गौन कैसे, तुम तो समझदार हो कि नहीं? ओ बाबा, समझदारी के मामले में तो मैं आप पर ही गई हूँ। शाबाश, तो तुम भी समझो और उसको भी समझाओ। ये रिश्ते लेने की जरूरत नहीं है। बाबा अभी समझने समझाने का टाइम नहीं है, अभी एक्शन का टाइम है। अभी मैं निकलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। बाय। अरे अरे अरिक्ता, ये झूठ बोलना कब से सीख गई है? झूठ को बोला उसने? उसने बोला ना अभी, समझदारी के मामले में मैं आप पे गई हूँ। आहो, मतलब मुझे टेंशन हो रहा है कि अभी वहां पे क्या होगा। अभी आप टेंशन छोड़िए, उनको हमारे आशीर्वाद की जरूरत है, तो वहां जाते हैं और विजयी भव ऐसा आशीर्वाद देते हैं। हाँ चल। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है गोगी पुत्र। और जाओ इनाम जीत के आओ, मैदान फतेह करो। वही ऑल द बेस्ट टू यू एंड टप्पू सेना। थैंक यू पापा। ऑल द बेस्ट गोगी दिकरा। उन्हें जो समझा, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करना। जोश से नहीं गोगी, होश से काम लेना। संभाल जा मारू डिकरू। मम्मी तुझे टेंशन ना लो, आप लोगों के आशीर्वाद से हमें कुछ भी नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू बेबी। पापा पापा ये बेटा, मैंने आशीर्वाद के साथ साथ ना ये मेडिकल बैग भी तैयार कर लिए। हो सकता है जरूरत पड़े। या बेबी पापा टेंशन मत लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बेबी, एंड मोमेंट पे तुम्हें डर लगे ना तो तुम पीछे हट जाना। मम्मा टप्पू सेना और पीछे हट जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आई नो बेबी, बट बी केयरफुल। बहुत रिस्की काम करने जा रहे हैं तुम लोग। मैंने कहा ना, आप लोग टेंशन मत लो, वरना आपको टेंशन में देख के मुझे भी टेंशन होगी और फिर तो पक्का गड़बड़ होगी। नहीं नहीं बेबी, हम लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं। आई एम स्माइलिंग। वी आर स्माइलिंग। ऑल द बेस्ट बेबी। ऑल द बेस्ट बेटा। ओके चलिए, अब मैं टप्पू के घर पे जा रहा हूँ, वहां से हम लोग दादाजी का आशीर्वाद लेकर दही हांडी के लिए निकल जाएंगे। ओके बाय बाय। दादाजी आशीर्वाद दीजिए कि हमें मटकी फोड़ने में कामयाबी मिले। बेटे तू भी जा रहा है मटकी फोड़ने? नहीं मैं कहाँ? नहीं दादाजी, हमें मतलब टप्पू सेना को। हाँ बेटा, हाँ फतेह करो फतेह करो। पापा आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे टप्पू बेटा, मैं तो अब भी कह रहा हूँ तुझे मटकी फोड़ने का अनुभव नहीं है। छोड़ टप्पू बेटा, मैंने तुझे आशीर्वाद दिए ना, उसमें तेरे पापा के आशीर्वाद भी आ गए। टप्पू रेडी? अरे वाह, रेडी। दादाजी आशीर्वाद दीजिए कि हम 11 लाख का इनाम जीत के आए। फतेह करो। हाँ फतेह करो। जेठा अंकल आप भी आशीर्वाद दीजिए। बेटा मैंने अभी तुम सबको आशीर्वाद दिए ना, उसमें जेठिया के आशीर्वाद भी आ गए। अरे वाह, 2 in 1। नहीं बेटा, 1/2। सेठ जी। अरे बाघा बावरी, तुम दोनों यहाँ? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह सुबह बावरी को लेके यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी आपको एक गुड न्यूज देनी है।
शादी की तारीख नक्की हो गई। अरे एक मिनट टप्पू सेना, शादी की तारीख तय नहीं हुई है। तो गुड न्यूज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी। तो गुड न्यूज क्या है भाई? बताता हूँ। पहले हमें आशीर्वाद दीजिए। आइए। इधर। हाँ, आशीर्वाद मैं देता हूँ। जेठिया ने आज आशीर्वाद की दुकान बंद रखी है। सब बंद कर और ये बता भाई, गुड न्यूज क्या है? सेठ जी, वो वृंदावन नगर की 11,11,111 की दही हंडी है ना, उस दही हंडी को मैं और बावरी जी होस्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले? एंकरिंग करने वाले हैं। वो क्या होता है? मतलब सेठ जी, इस प्रोग्राम का संचालन मैं और बावरी जी करने वाले हैं। तो ऐसा बोलने के प्रोग्राम में अलाउंसर का काम तुमको मिला है, लेकिन इतने बड़े प्रोग्राम में अलाउंस करने का काम तुम दोनों को कैसे दे दिया? दिया नहीं सेठ जी, मैंने सामने से जाके मांगा। क्यों? एक पन दो काज। मतलब एंकर के साथ साथ पब्लिसिस्ट भी बन जाएंगे। अरे भाई कुछ समझ में ऐसा बोलने। सेठ जी, बरसों से मेरा और बावरी जी का एक सपना है कि हम दोनों साथ में मिलके इतने बड़े प्रोग्राम का एंकरिंग करें। तो वो सपना भी हमारा पूरा हो जाएगा और वहां पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे। तो एंकरिंग करते करते बीच बीच में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की पब्लिसिटी भी करेंगे। तो हुआ ना एक पन दो काज। अच्छा बापू जी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहो। मेरे और जेठिया के आशीर्वाद तुम दोनों के साथ ही है। तुम दोनों कामों में सफल रहो और फतेह करो। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, दही हंडी में चलते हैं। अरे हाँ टप्पू सेठ जी, संभाल के। हाँ, वहाँ मटकी फोड़ने के लिए बड़े बड़े धुरंधर आने वाले हैं। डोंट वरी बागा भाई, अब जो भी होगा देखा जाएगा। दादाजी, पापा, आप दोनों भी वहाँ जल्दी पहुँच जाना। हाँ, हम लोग पहुँच जाएंगे। तुम लोग जाओ। चलो फ्रेंड्स, आप लोग साथ में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हैं? चलते हैं। चल खड़ा के, तू भी फटाफट तैयार हो जा। टप्पू बेटा। अरे जेठिया, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल फटाफट तैयार हो जा, हमें भी तो निकलना है ना। अरे यार भाई, चल जल्दी तैयार हो ना भाई। तू आगे जा। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे तेरे पीछे आऊंगा, तू आगे जा ना। जा रहे क्या? चाचा जी, आप आगे बैठ जाइए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, तू बैठ। आप सीनियर हैं। हाँ, लेकिन साइज में तू सीनियर है ना बेटा। तू आगे बैठ जा, मैं पीछे बैठ जाऊँ। हाँ, चल तू बैठ। किसकी राह देख रहा है? आपकी। क्यों? आप सीनियर है ना, वडील है बापू जी आप। ले मैं तू
यहाँ पर तो लोगों का मेला जमा हुआ है। हाँ। जोरदार उत्सव चल रहा है। कितने सारे लोग हैं जो इतने उत्साह से दही हांडी का उत्सव मनाने आए हैं। कि 11,11,111 की मटकी कौन फोड़ेगा? ये देखने के लिए जबरदस्त भीड़ जमा हुई है। हाँ? सही बात है, कितना भीड़ है इधर। आप जाओ घर पे जाओ। क्यों? आपको तकलीफ हो रही है ना भीड़ को देख के? मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो फिर ऐसा क्यों बोला? कितना भीड़ है इधर। जेठालाल, मैंने कंप्लेंट नहीं किया, ऐसे ही बोला। हाँ तो रुको। तुम बोला रुको तो मैं रुकेगा? अरे तो जाओ। अरे तुम कौन होते मेरे को रुको और जाओ बोलने वाले? अरे ये भीड़ है भाई, ये सांगना ट्राउजर ला काहीतरी। ट्रेजरर, मैं ट्रेजरर हूँ। अरे अय्यर शांत हो जाओ भाई। अजवाराम, तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो? जेठालाल को बोलो। अरे अय्यर भाई, बुरा न मानो, दही हांडी है। ये मटकी कितनी ऊंचाई पे बांधी है नहीं? एज तो मैंने गोगी को बोला था जो इन्हें चक्कर आ भी जाए। हम आदमी बांधने की है ना ऊंचाई पे। 11,11,111 की हंडी है। इतनी ऊंचाई देख के तो मेरा बीपी बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर की दवाई लाके दूं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं अभी, लेकिन आप रेडी रखना। क्या है, जब भी टप्पू सेना जाएगी ना हंडी फोड़ने, जरूरत पड़ सकती है। हाँ तो बता देना। अरे इतनी ऊंची मटकी हमारी टप्पू सेना कैसे फोड़ेगी? एज तो तेज तर। कितना भीड़ है इधर। आप जाओ घर पे जाओ। क्यों? आपको तकलीफ हो रही है ना भीड़ को देख के? मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो फिर ऐसा क्यों बोला? कितना भीड़ है इधर। जेठालाल, मैंने कंप्लेंट नहीं किया, ऐसे ही बोला। हाँ तो रुको। तुम बोला रुको तो मैं रुकेगा? अरे तो जाओ। अरे तुम कौन होते मेरे को रुको और जाओ बोलने वाले? अरे ये भीड़ है भाई, ये सांगना ट्राउजर ला काहीतरी। ट्रेजरर, मैं ट्रेजरर हूँ। अरे अय्यर शांत हो जाओ भाई। अजवाराम, तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो? जेठालाल को बोलो। अरे अय्यर भाई, बुरा न मानो, दही हांडी है। ये मटकी कितनी ऊंचाई पे बांधी है नहीं? तब भगवान से मिलके प्रार्थना करो कि कुछ ना हो और किसी को चोट ना लगे। हाँ। ये मटकी तो रेडी है, लेकिन टप्पू सेना किधर है? ओए वो देखो, किधर टप्पू सेना किधर है? ओ यार ब्राह्मण, मैं टप्पू सेना की नहीं, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बैनर की बात कर रहा था। ओए क्या मौके पे लगा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बैनर? और जेठा ब्रा, वो थोड़े पैसे तो वसूल हो गए। अरे वो ठीक है थोड़ी, लेकिन टप्पू सेना किधर है? क्या कब से टप्पू सोनू किधर है, टप्पू सोनू किधर है, टप्पू सेना किधर है, ऐसे बोलो ना अय्यर। अरे तो मैं टप्पू सेना ही बोला। आइए देखते, आइए आइए। हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट बहन जी। क्या हुआ? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? भीड़ से डर लग रहा है? नहीं नहीं, आपका डर लग रहा है। क्यों, क्या किया तूने? तो मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझसे डर क्यों लग रहा है? आपसे डर नहीं लग रहा है बापूजी, आपका डर लग रहा है। हैं? वो आप
खो जाते हैं ना। अरे सर, जब देखो तब खो जाते हैं। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो खो जाऊंगा? मैं सिर्फ विदेश में खोता हूँ, यहाँ नहीं। अपने देश में कौन खोता है? कुछ भी बोलता है। चल। अरे चाचा जी कहाँ रह गए थे आप? मैं तो डर गया था। क्यों? मुझे लगा आप भीड़ में खो गए। अरे बापू जी कभी खोते हैं तो विदेश में खोते हैं भाई, देश में नहीं खोते हैं, बराबर ना? वाह। हो। वेलकम टू अवर एरिया। जीडीपी ये सोचे क्या मतलब है इसका? हाँ नटू काका, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? GDP means गोकुलधाम पीपल। GDP means गोकुलधाम का प्यार। GDP means गोकुलधाम के प्यारे। GDP means गोकुलधाम परिवार। और GDP means आइए गोकुलधाम वासियों, भले पधारे हमारे गांव, यानी कि हमारे एरिया में। क्या बात है नट्टू काका? आपने तो जीडीपी का बहुत ही अच्छा सा एक फुल फॉर्म बनाया है। बहुत सारे। हाँ, मनता ही भरत तक किरणा। मतलब जबरदस्त, फैंटास्टिक। थैंक यू। भाई जेडी केडी केकेडी। वाह सोडी भाई, आपने भी तमिल भाषा सीख ली? अरे पर ऐसा कोई वर्ड तमिल में नहीं है। तो सोडी भाई आपने क्या बोला? मेरे कहने का मतलब थी कि गोकुलधाम वालों का दिल खुश कर देता। थैंक यू सोडी भाई, थैंक यू। वाह नट्टू काका, क्या बात है, मानना पड़ेगा। आपके एरिया वालों ने ये दही हांडे की जबरदस्त तैयारी की है। थैंक यू। ये सब कुछ सेठ जी जैसे बड़े दानी और बड़े दिल वालों के चंदे की वजह से हुआ है। ओहो, तो फिर जेठालाल आगे दे गोकुलधाम सोसाइटी का सारा फंक्शन तुम स्पॉन्सर करना। हाँ, क्या है, भीड़े को सबके पास जाकर चंदा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, गड़ा घर से ही बड़ा चंदा मिल जाएगा। हाँ भाई हाँ। नटू ये बता टप्पू सेना कहाँ है? हाँ वो सब रजिस्ट्रेशन काउंटर पे है। अच्छा, वो कहाँ है? अंकल हमारी टीम को भी इस दही हांडी कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ, नाम लिखवाइए ना, बिल्कुल लिखवाइए। हाँ बताइए, आपका टीम का नाम? बाल गोपाल गोकुलधाम ग्रुप। सोसाइटी और एरिया का नाम बताओ। हम गोकुलधाम सोसाइटी से जो पाउडर गली में। पाउडर गली? हाँ। ये तो हमारे एरिया से बाहर है। सॉरी, आप लोग इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इस प्रतियोगिता में हमारे एरिया की टीम ही भाग ले सकती है। ओए अंकल, ये तो गलत बात है। गलत नहीं है बेटा, रूल्स है। ये सारी टीम है ना, इसी एरिया से हैं। अंकल प्लीज समझिए, हमारा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। प्लीज। हमें पैसों की सख्त जरूरत है, आप प्लीज समझिए। प्लीज। सॉरी बच्चों, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ओए लेकिन आपके हाथ तो खुले हैं। रूल से बंधे हुए हैं, मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता। पर अंकल एक बार रूल बुक चेक तो कीजिए, क्या पता कोई रूल ऐसा निकल आएगा जिससे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Exactly, please अंकल चेक तो कीजिए। क्या हुआ छोटे सेठ जी? देखिए ना नट्टू काका, ये हमारी टीम का नाम रजिस्टर करने से मना कर रहे हैं।
सदाशिव भाई ऐसा क्या कर रहे हो? ये लोग अपने ही लोग हैं। लट्टू काका ये अपने नहीं है। मेरा मतलब ये अपने एरिया से नहीं है। रूल्स के हिसाब से बाहर की टीम यहाँ हिस्सा नहीं ले सकती। थैंक यू देवा, थैंक यू। टप्पू सेना जोखिम उठाने से बच गए। चलो अच्छा है, अब इन्हें चोट लगने का डर नहीं है। चलो चलो बच्चों, कंपटीशन में हिस्सा लेना कैंसिल। घर चलते हैं। ओ एक स्किड बबू, वो कोई कहीं नहीं जाएगा। ओ ए सदाशिव प्रा, ये क्या एरिया लगा रखा है? भाई एरिया तो एड्रेस के लिए होता है, ये ड्रेस के लिए नहीं। मतलब कि ये दही हांडी फोड़ने वालों के लिए नहीं होता। तो मौका दे दो ना एक बार बच्चों को। सॉरी नहीं हो पाएगा। ये लोग हमारे एरिया से होते तो मैं नाम लिख लेता। पर अंकल, अरे ओ भाई, क्या कब से आप हमारे एरिया से कर रहे हो? अरे ये लोग आपके एरिया से नहीं है, लेकिन आपके देश से तो है ना, आपके शहर से तो है ना। हमने तो की। वो आपने सुना नहीं है? वसुधैव कुटुंबकम। हम रूल्स के खिलाफ नहीं जाएंगे चाचा जी। अरे अंकल, ओ यारो, ओ इन्हू मैं कोने में लेके जाके अपनी भाषा में समझाऊं? नहीं छोड़िए, क्या कर रहे हो तुम? वो अपना काम कर रहे हैं बेचारे, तो उनको ऐसे तुम जबरदस्ती रूल तोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बराबर है, हर प्रतियोगिता के कुछ नियम होते हैं, और नियम पालने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं होते। टप्पू सेना, हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं। हम रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। चलो हाश, थैंक यू भगवान। टप्पू सेना को कितना आसान लग रहा था। सुबह उठेंगे, मटकी फोड़ेंगे और 11 लाख रुपए के घर जाएंगे। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बेचारे बच्चे सच्चे दिल से अब्दुल की दुकान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जान जोखिम में डाल के। मटकी कितनी ऊंची है बापूजी? तुम्हें बेचारे बच्चों का दिल टूट गया। भले। हाँ? क्या बोला अभी? कुछ नहीं। अरे बच्चों, दिल छोटा मत करो। रूल्स के अगेंस्ट लड़ना सही बात नहीं है। हाँ बिल्कुल करो बच्चे, हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए। रिक्राओ, इसी बात पे घर चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, चलो। वैसे भी अब हम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हाँ, अभी घर वापस जाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। टप्पू बेटा, देख मायूस मत हो, है? तुम लोगों ने कोशिश तो की ना? कोशिश तो की। फ्रेंड्स, अब हम अब्दुल भाई की दुकान नहीं बचा पाएंगे। काश हमारा घर इसी एरिया में होता। चलो। टमको आए अब्दुल भाई। आखिर डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ, दुकान का ध्यान रख। अब्दुल भाई, दुकान में बचा ही क्या ध्यान देने के लिए? वो भी है, जा अपना काम कर।
एक मिनट, गोगी अभी तूने क्या बोला था? काश हमारा घर इसी एरिया में होता। हाँ, तो हम कंपटीशन में हिस्सा ले सकते थे ना। फ्रेंड्स, अभी भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? आओ बताता हूँ। अंकल अंकल अंकल, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हम रूल्स के खिलाफ नहीं जाएंगे। अरे सदाशिव अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बिना रूल्स ब्रेक के हमारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अरे कैसे करोगे टप्पू, उन्होंने बोल दिया ना क्लियरली। भिड़े अंकल, हमारी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो इसी एरिया में ना। ओह यस, हमारी दुकान भी यही एरिया में है। वो देखिए हमारी दुकान का बैनर, मेरे पापा ने स्पॉन्सरशिप भी दी है। ये रहे मेरे पापा। हाँ, ये मेरा बेटा है। भाई ये टीम हमारी दुकान की तरफ से है। हाँ, अगर नाम नहीं लिखा ना तो अगले साल चंदा नहीं मिलेगा। अभी रूल्स के हिसाब से ये लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। बताइए टीम का नाम क्या है? बाल गोपाल गोकुलधाम ग्रुप। जेठालाल, तुम्हें भी इसी एरिया में दुकान लेनी थी। अरे सॉरी भाई। सॉरी क्यों बोल रहा है? सॉरी, मुझे क्यों सॉरी बोल रहा है? भिड़े को सॉरी बोला इसलिए सॉरी। सॉरी सॉरी। बधाई हो बाल गोपाल गोकुलधाम ग्रुप, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। चलो भाई, भगवान की यही मर्जी है कि टप्पू सेना इस मटकी को फोड़ने की कोशिश करे। पहला पड़ाव पार हो गया है, बस अब हमें ये मटकी फोड़ के इनाम जीतना है। और तब तैयार हो जाओ यारो, अपने अंदर जोश भर दो, मटकी फोड़ने का कंपटीशन शुरू होने। हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया दोस्तों। जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वृंदावन नगर दही हंडी महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी धूमधाम से दही हंडी का उत्सव मनाया जा रहा है। और आज की इस दही हंडी की सुपरस्टार है ये मटकी। क्योंकि आज यहाँ इस मटकी को फोड़ने की बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। दर्शकों, जन्माष्टमी का उत्सव मटकी फोड़े बिना अधूरा है। इस मटकी के अंदर दही है, माखन है, जो हमारे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया को बहुत पसंद थे। हमारे नटखट बाल गोपाल अपने बाल अवस्था में अपने दोस्तों के साथ मिलकर मटकी फोड़कर उसके अंदर का माखन खा लिया करते थे। और आज यहाँ पधारी हर एक टीम को इस मटकी को फोड़ने का पूरा प्रयास करना है। मटकी फोड़कर बाल गोपाल के लिए अंदर से माखन चुराना है और उन्हें प्रसन्न करना है।
भाई और बहनों, वृंदावन नगर में बांधी गई आज तक की ये सबसे ऊंची मटकी है। और क्योंकि ये मटकी सबसे ऊंची है, इसलिए इसको फोड़ने का इनाम भी बहुत ऊंचा है। और इसका इनाम है 11,11,111 रुपए। आज तो मटकी हम ही फोड़ेंगे। भाई देखते हैं, तुम भी आइए और हम भी आइए। ये लोग आज हमको जीतते हुए देखेंगे, क्या बोलते हैं भाई? जो टीम ये मटकी 3 मिनट के अंदर फोड़ेगी, उससे मिलेगा 11,11,111 रुपए का इनाम। 3 मिनट में? ये प्रतियोगिता बहुत ही रोमांचक होने वाली है और बहुत ही मजा आने वाला है। और मजे से याद आया, भाई और बहनों, जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी करने पर स्पेशल 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की शॉपिंग येडा इलेक्ट्रॉनिक्स से ही करना मत भूलना। ओ येड़ा तेरे बाजू में। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बोल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉरी बावरी जी, येड़ा नहीं गड़ा। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। भाई और बहनों, येड़ा नहीं गड़ा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी करने पर आप सबको मिलेगा स्पेशल 10% डिस्काउंट। हाँ, और इस दही हंडी पे इनाम इतना बड़ा है कि इसे फोड़ने के लिए इस प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक धुरंधर टीम आई है। तुम लोग ही फोड़ना हंडी। यही सब जीत जाए। हाँ? मतलब इनमें से कोई जीत जाए। हाँ। तुम लोग ही फोड़ना हंडी। तो ये है वो सारी धुरंधर टीम। और इन्होंने कई महीनों से मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस भी की है। क्या बात? अरे हमारे वालों ने तो सपने में भी प्रैक्टिस नहीं की है। तो मेहनत का माखन तो इनको ही मिलना चाहिए ना। और आज इस दही हंडी को जो भी टीम फोड़ेगी उसे मिलेगा 11,11,111 का इनाम। अरे ये धुरंधरों के बीच में छछुंदरों को किसने भेज दिया? ये तेरी छोड़ी। होगी। ये धुरंधर नहीं, छछुंदर है हमारे सामने। अरे बच्चे लोग, यहाँ पे मोबाइल फोन में मटकी तोड़ने का कंपटीशन नहीं चल रहा है, क्या बोल रहे भाई लोग? अरे असली में मटकी फोड़नी है। अरे एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया होगा जोकरों को। इन्हें गिरते हुए देखने में ना बड़ा मजा आएगा। चलिए चलिए चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं आज की ये प्रतियोगिता। इस बोल के अंदर जो चिट्स है, उसमें सारी टीम्स के नाम हैं।
हम एक एक करके चिट निकालेंगे। जिस टीम की चिट सबसे पहले निकलेगी वो यहाँ पहले आएगी और ये मटकी 3 मिनट के अंदर फोड़ने की कोशिश करेगी। और जो टीम इस मटकी को 3 मिनट के अंदर फोड़ देगी वो टीम आज की प्रतियोगिता की और इनाम की विजेता कहलाएगी। ये तो इनका नाम भी आना चाहिए पहले। 3 मिनट मतलब बहुत कम समय। अच्छा है ना, कोई और फोड़ लेगा। लेकिन अगर वो टीम ये मटकी 3 मिनट के अंदर नहीं फोड़ पाई तो हम अगली चिट निकालेंगे और अगली टीम को मौका देंगे। तो अब निकालते हैं पहली चिट और देखते हैं कौन सी टीम को ये 11,11,111 की मटकी फोड़ने का मौका मिलता है। हे भगवान, टप्पू सेना की बारी आए उसके पहले कोई और टीम मटकी फोड़ दे, ऐसा करना प्लीज। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं बाबूजी। खबरदार, जो नकारात्मक सोचा है तो सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच। मैं सकारात्मक ही सोच रहा था। तेरा सकारात्मक पता है मुझे, यही सोच रहा था ना कि कोई और टीम मटकी फोड़ दे, है ना? है ना? है ना? है ना? लाइए बाबा। महाबली। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। सॉरी। आप सबको ये बात बता दूं कि टीम महाबली का 80% मटकी फोड़ने का रिकॉर्ड है। फोड़ दो। यानी 10 में से 8 बार इन्होंने मटकी फोड़कर प्रतियोगिता जीती है। वाह! 10 में से 8 बार मटकी फोड़ चुके हैं लोग। तो ये लगता है टप्पू सेना की बारी ही नहीं आने देंगे। सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच। सकारात्मक मतलब ये लोग मटकी ना फोड़ पाए, ऐसा? तो नकारात्मक हो गया ना। लगता है ये लोग ही मटकी फोड़ेंगे। हाँ, फिर तो टप्पू सेना का चांस ही नहीं आएगा। तो टीम महाबली, आपका समय शुरू होता है अब। ये क्या? इनका गोविंदा मटकी तक पहुंच भी गया। लगता है टाइम के पहले ही ये लोग मटकी फोड़ देंगे। प्रतियोगिता शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। फोड़ दो, छोड़ दो हमारे लिए, छोड़ दो।
सेकंड पे ये लोग गिर गए और मटकी नहीं फोड़ पाए। देखा देखा बापूजी, मैं इसलिए कह रहा था ये देखो, जिन्होंने 10 में से 8 बार मटकी फोड़ चुके वो लोग भी गिर रहे। ये कितना डेंजर है बापूजी। ये टप्पू कुछ में सके मत सोच। हार्ड लक, हार्ड लक, हार्ड लक। दर्शकों, इतनी ऊंची मटकी को 3 मिनट के अंदर फोड़ना इतना आसान नहीं है। जिस टीम के पास टीम वर्क, धैर्य और संतुलन सबसे ज्यादा होगा वही टीम ये मटकी फोड़ पाएगी। टीम महाबली तो ये मटकी नहीं फोड़ पाई। अब दूसरी चीट निकालते हैं और देखते हैं किस टीम को इस मटकी को फोड़ने का मौका मिलता है। ओह नो, अगला नाम टप्पू सेना का हुआ तो? नहीं नहीं नहीं, उन्हें बोलो प्लीज, टप्पू सेना का नाम नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। और अगली टीम जो ये 11,11,111 रुपए की मटकी फोड़ेगी उस टीम का नाम है टीम चैंपियन। गौरी जी, टीम चैंपियंस, चैंपियंस नहीं। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। टीम चैंपियन। अच्छा हुआ टप्पू सेना का नाम नहीं आया। ये चैंपियन टीम ही मटकी फोड़ दे तो अच्छा है। टप्पू सेना के लिए बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी पपड़लाल, ये लोग मटकी फोड़ देंगे। दर्शकों, आप सबको बता दूं कि ये टीम बहुत ही फेमस टीम है और इस टीम का मटकी फोड़ने का रिकॉर्ड पूरा 100% है। चलो हाश, ये 100% वाला तो फोड़ ही देंगे। इन्होंने जितनी बार प्रतियोगिता में भाग लिया है वो सारी इन्होंने जीती है। ये 100% फोड़ेंगे मटकी। और क्योंकि इन्होंने सारी प्रतियोगिता जीती है इसलिए इस टीम का नाम है टीम चैंपियंस। पिछली बार तो इन्होंने ये मटकी 2 मिनट के अंदर फोड़ दी थी। बोलो। चलो अच्छा है, 2 मिनट के अंदर प्रतियोगिता खत्म। मुझे तो लगता है इस बार 1 मिनट में ही मटकी फोड़ देंगे। सही बात है। तो जोरदार तालियां बजाकर इस टीम का हौसला बढ़ाइए। अरे सुनो 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 सुनो, तुम सब छछुंदर लोग घर जाओ और गेम खेलो। ये मटकी तो हम ही फोड़ेंगे और जीतेंगे। ओए मैंने जान दो, मैं नानू चलाऊंगा नहीं। शांत हो जाओ, बच्चों का मनोबल तोड़ रहे हैं। वाह 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 वाह। तो ये है टीम चैंपियंस का कॉन्फिडेंस जो थोड़ा ओवर है। यही लोग जीत जाए तो अच्छा है। ये भिंडी मास्टर, ऐसे कैसे प्रार्थना कर रहे तू? तो क्या करे चाचा जी, हम तो बच्चों को रोक नहीं पाए, शायद भगवान इनको जिता कर उनको रोके। सही बात है चाचा जी, हम हमारे बच्चों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। हाँ चाचा जी, टप्पू सेना के हार में ही उनकी जीत है। तुम सब लोग कुछ भी बोलो, होगा वही जो भगवान चाहता है। ये क्या कर रहा है? यहाँ से मटकी सिर्फ इतनी दिखती है बापूजी, लेकिन है तो बड़ी ना। इतनी होती तो तोड़ देते। टीम चैंपियंस, आपका टाइम शुरू होता है अब।
टीम चैंपियन मटकी तक पहुंच गई। लगता है इनका 100% का रिकॉर्ड आज भी बना रहेगा और ये आज भी मटकी फोड़ेंगे। लगता है हार शब्द इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। किसी भी सेकंड ये मटकी फूट सकती है। अरे डोंबल्याचं 100%। कितने सालों में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि टीम चैंपियंस मटकी फोड़ने के इस प्रयास में असफल रही। सो सॉरी। और चैंपियंस टीम के हारने की वजह से बाकी टीम्स की जीतने की उम्मीद फिर से जाग गई है। और मेरा टेंशन भी फिर से जाग गया है। अरे ये चैंपियंस फेल हो गए तो हमारी टप्पू सेना कैसे जीतेगी? लेकिन ये बात हमारे बच्चों को नहीं समझ में आ रही है ना। रिस्क लेके चढ़ना ही है उनको। एग्जैक्टली, चोट लग गई तो आइए अब उठाते हैं अगली चिट। प्रार्थना करो कि अगला नाम टप्पू सेना की टीम का ना निकले। हाँ, और यही टीम मटकी फोड़ दे। की गल कर रहे हो हथिप्रा तुसी? अगली टीम जो ये मटकी फोड़ेगी वो टीम है टीम आधी। आधी आधी टीम आंधी। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। पहली और आखिरी बार अनाउंसिंग का काम मिला है इनको, अभी आगे से कोई नहीं देगा। आंधी को आधी छोड़ना अभी तक।